खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर चंद घंटों में 5 शहरों पर हमले, 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 1 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 हमलावर हलाक। DPO करक के मुताबिक करक में थाना तख्त नसरती थाना खुरम पर दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से हमला किया। नतीजे में 1 पुलिस एहलकार शहीद हो गया। करक में ही सुई गैस ऑफिस पर हमले में 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद और 1 जख्मी हुआ। पेशावर में थाना मछली गेट की चौकी की बस्ती पर भी दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हमले में पुलिस एहलकार नजर अली शहीद हुए। पुलिस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों को पसपा कर दिया। DI खान के दराबंद थाने पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग। बन्नू में चेक पोस्ट पर भी दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। उधर खैबर के इलाके बाड़ा में पुलिस पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, दोनों अफराद से फायरिंग का शदीद तबादला। पुलिस ने भरपूर कार्रवाई से हमला पसपा कर दिया। दहशतगर्द बलूचिस्तान का अमन तबाह करने पर तुल गए। क्वेटा में यके बाद दीगरे 3 धमाके। करानी रोड पर ATF की गाड़ी के करीब धमाका, 1 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब था। कमरानी रोड पर मोबाइल शॉप पर दस्ती बम से हमला। एयरपोर्ट रोड के इलाके कली शाबू में भी जोरदार धमाका सुना गया। पै दर पे धमाकों के बाद पुलिस अलर्ट, शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की धमाकों की मसम्मत। ATF एहलकार की शहादत पर दुख का इजहार। वज़ीर आला की जख्मों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हुकूमत और पार्लिमान कठपुतली हैं। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं हैं। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा रियासत खतरे में है। हैरत है, हम अपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं, हुकूमत मुल्क का क्यों नहीं सोच रही। वज़ीर आज़म इफ्तार के लिए दावत दे रहे हैं मगर मुल्की मसाइल पर बात क्यों नहीं कर सकते। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर नवाज शरीफ समझते हैं एक सूबे में हुकूमत से काम चल गया तो मुल्क कहाँ जाएगा। मजीद कहा, पाकिस्तान ने बकरा पेश किया, ट्रंप खुश हुआ और हुकूमत ने ईद मनाई। ट्रंप के आने से अपोजिशन खुश, हुकूमत खौफजदा थी। अमेरिका पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर नई सफरी पाबंदियां लगाने को तैयार। ट्रंप इंतजामिया का नई पाबंदियों की फहरिस्त पर गौर। अमरीकी अखबार ने मुमकिन दर्जाबंदी और इसमें शामिल ममालिक के नाम जारी कर दिए। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हेटी, रूस, म्यांमार और तुर्कमानिस्तान समेत 10 ममालिक शामिल। ऑरेंज लिस्ट वाले ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट्स और सियाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमेरिका दाखिले की इजाज़त मिल सकेगी। रेड लिस्ट में शामिल 11 मुल्कों के शहरियों पर अमेरिका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अफगानिस्तान, ईरान, क्यूबा, लीबिया, शिमाली कोरिया, सोमालिया शामिल। सूडान, शाम, वेनेजुएला और यमन भी मुमकिन तौर पर रेड लिस्ट में शामिल होंगे। येलो लिस्ट में 22 ममालिक को शामिल करने की तजवीज़। उन ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 दिन की मोहलत होगी। अमेरिका के यमन में हौजी जंगजुओं के ठिकानों पर फजाई हमले, 9 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। अमेरिकी बहरिया और फिजाइया ने दारुल हुकूमत सना समेत दर्जनों मकामात को निशाना बनाया। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान को खबरदार करते हुए कहा वो हौजियों की हिमायत बंद कर दे। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहराए अहमर में अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। मकसद हासिल होने तक हौजियों के खिलाफ मौलिक ताकत का इस्तेमाल जारी रखेंगे। हौजियों ने हमले बंद ना किए तो जहन्नुम जैसी आग बरसाएंगे। अमेरिका का ईरान की सरहद के साथ इराक में दाइश पर भी फजाई हमला। अमेरिकी फौज का इराकी सूबे अलमबार में दाइश कमांडर अबू खुदैजा को हलाक करने का दावा। काहिरा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात जारी। हमास का जंगबंदी के पहले मरले में तौसी कबूल करने से इनकार। हमास का कहना है मुआहदे के तहत जंगबंदी का दूसरा मरला शुरू न हुआ तो कैदी रिहा नहीं करेंगे। इसराइल को जंगबंदी के दूसरे मरले के तहत इंसानी इमदाद बहाल करना होगी। इसराइल को मिस्री सरहद से अपनी फ़ौज को निकालना होगा। अमेरिकी एलजी स्टीव विटकोफ कहते हैं हमास अवाम में लचक और मुज़ाकरात में सख्त रवैया रखती है। अमेरिकी सदर ने वॉइस ऑफ अमेरिका की फंडिंग बंद कर दी। अमले को पूरी तनख्वाह और मराद के साथ छुट्टी पर भेज दिया गया। कांग्रेस की माली अनाज से चलने वाली 2 एजेंसियों की फंडिंग भी बंद। मुलाजमीन को शनाख्ती बैचेस और प्रेस पासिस तमाम सरकारी अमलाक वापस करने की हिदायत। ट्रंप ने 7 वफाकी एजेंसियों में मुलाजमीन की छांटियों का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए।
रूस की मुमकिना जारियत के खिलाफ यूरोपीय ममालिक दिफा को मजबूत बनाने के लिए मुतहर्रिक। फ्रांस समेत दीगर यूरोपीय ममालिक का शहरियों की लाजमी फौजी मुदाखलत पर गौर। यूरोपीय ममालिक ने 2001 में शहरियों की लाजमी फौजी खिदमात को ख़त्म कर दिया था। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि लाजमी फौजी खिदमात की वापसी हकीकत पसंदाना ऑप्शन नहीं, शहरियों को रूस के खिलाफ मुतहर्रिक करने के लिए नए मंसूबे का ऐलान करेंगे। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने रिजर्व फोर्सेस को 1 लाख तक बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन, $2 अरब मिलने का इम्कान रोशन। आलमी मालियाती इदारे ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। इक्तसादी जायजा मिशन मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। लिखा, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे पर पेशरफ्त हुई। मौसमियाती तब्दीलियों पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। बातचीत का सिलसिला ऑनलाइन जारी रहेगा। मिशन सरबराह नेतन पोर्टर का मुफीद बातचीत और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी हुकाम से इजहारी तशक्कुर। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी के लिए पुरुमीद। कहा, IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बहुत बेहतर रहा। हुकूमत ने ठोस इक़दामात से बेहतरी आ रही है। अदाकारिया नादिया हुसैन को FIA के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाना महंगा पड़ गया। अदाकारा के खिलाफ पीके एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। FIA साइबर क्राइम टीम ने अदाकारा का फ़ोन कब्जे में ले लिया, अगले हफ्ते तलब कर लिया। तर्जमान FIA का कहना है, नादिया हुसैन के शोहर आतिफ खान को चंद रोज़ कबल निजी बैंक में खुद बुर्द के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। किसी जालसाज ने खुद को FIA ऑफिसर ज़ाहिर करके अदाकारा से शोहर की रिहाई के लिए रिश्वत तलब की। अदाकारा ने रब्ता किया तो उन्हें साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर शिकायत दर्ज कराने का कहा। ताहम अदाकारा ने सोशल मीडिया पर FIA के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। उधर अदालत ने नादिया हुसैन के शोहर आतिफ खान की जिस्मानी रिमांड में 18 मार्च तक तौसी कर दी। लाहौर में मारूफ गुलकारा नसीबो लाल पर खाबन के तशद्दुद का मामला हल। मियाँ बीवी ने राजीनामा कर लिया। गुलकारा के मुताबिक मामूली रंजिश पर मामला बढ़ गया था, अब गलत फहमी दूर हो चुकी। FIR वापस ले ली। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते, ना ही मेडिकल कराने के ख्वाहिशमंद है। गुलकारा ने शोहर के खिलाफ थाना शाहदरा में तशद्दुद की दरख्वास्त दी थी। अमेरिका का लबनान और रोहिंग्या मुसलमानों की इमदाद बंद करने पर गौर। USAID के कायम मकाम डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने अमरीकी महकमा खारजा को मेमो भिजवा दिया। बांग्लादेश, भारत और दीगर ममालिक में रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद 10 लाख से ज़ायद है। खबर एजेंसी के मुताबिक म्यांमार के बेघर 95% रोहिंग्या मुसलमानों का इन्हिसार अमरीकी इमदाद पर है। बहरानों के शिकार लबनान को इसराइल की जंग, पनागुज़ीनों समेत मुतादिद मसाइल का सामना है। अमेरिका की रियासत मिसूरी, टेक्सास और ओक्लाहोमा में बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रियासत ओक्लाहोमा में 130 से ज़ायद मकामात पर आग भड़क उठी। चीनी लड़ाका तैयारा तरबियती मिशन के दौरान गिरकर तबाह। पायलट पैराशूट के जरिए तैयारे से बाहिफाजत निकलने में कामयाब हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी सदर्न कमांड का लड़ाका तैयारा जनूबी सूबे हानियान में हादसे का शिकार हुआ।